अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाईफाई नेटवर्क में डिवाइसेस को आईपी एड्रेस, गेटवे और डीएनएस कैसे तरतीब दिया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने के लिए आपको इसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने नेटवर्क के अंदर आईपी को कैसे तरतीब लगा सकते हैं। बाकी जहाँ तक आईपी एड्रेस की बात है तो ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आप किसी भी आपकी डिवाइस को एक शनाख्त फराहम करता है। ठीक है, और दूसरी दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यानी कि सेंड एंड रिसीविंग के लिए आईपी एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। बाकी इसके अंदर क्लास आ जाती है, क्लास ए बी सी और डी। डी क्लास को हम आमतौर पर यूज़ नहीं करते और ए क्लास जो है वो भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं, बी भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है बहुत ज़्यादा वो आपकी क्लास सी यूज़ होती है। ठीक है, तो जहाँ तक क्लास की बात है मैं आपको थोड़ी सी क्लास का बता देता हूँ कि क्लास ए में आपका जो आ जाती है वो यहाँ से लेकर, ठीक है, वन वन डॉट ज़ीरो डॉट वन डॉट, ठीक है, यानी कि 1.0.0.1 से लेकर ये 126 से लेकर ये एंड तक। और ये बी क्लास है, ये 128 से लेकर और ये 191 तक यूज़ होती है। और उसके बाद हमारी क्लास सी है जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ये 192 से शुरू होती है। ये तकरीबन आप सब लोगों को मालूम है। ठीक है, क्लास डी है जो है वो आम तौर पर हमारे पास शो नहीं होती। और यहाँ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये IPv4 है। ठीक है, एक IPv6 होता है, ये आपका IPv4 है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जितना भी वाईफाई नेटवर्क है वो IPv4 पे ही ज़्यादा मोस्टली रन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं कि हम अपने नेटवर्क में बाकी जो दो चीज़ें हैं। ठीक है, गेटवे। गेटवे का मतलब ही ये है कि यानी कि रास्ता फराहम करना या एक जगह से दूसरी जगह, यानी गेटवे रास्ता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद डीएनएस आ जाता है, ये डोमेन नेम सर्वर का मुखफ़फ़ है। ये आपकी एक यानी कि इंटरनेट की फ़ोन बुक है जो कि ऑनलाइन मालूमात फ़राहम करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपकी www.google.com है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी-छोटी इसकी डेफ़िनेशन है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि हम अपने यानी कि नेटवर्क को कैसे तरतीब करते हैं। नेटवर्क में जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास एक सर्वर होता है। ठीक है, चाहे वो मैक्रोटेक का हो या आपका कोई और किसी भी कंपनी का सर्वर हो, आप यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई राउटर यूज़ कर, कोई भी राउटर, जैसे आप टीपी लिंक का राउटर है, कोई भी आपका नेटवर्क में, लेकिन जो मोस्टली हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ मैक्रोटेक का ही सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपके सर्वर की एक आईपी होती है। ठीक है, तो क्योंकि आपका सर्वर जो होता है वो दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी कि आप इंटरनेट के साथ आपने जुड़ना है तो आपने सबसे पहले अपने सर्वर के साथ जुड़ना है। और सर्वर जो है उसकी जो आईपी है वो आप गेटवे के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी आगे वाली डिवाइसेस में। तो बाकी हमारा जो सर्वर में आईपी है वो 192 यानी क्लास सी की आईपी है 168.88.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे वाली पिक्चर में देखते हैं तो इसके बाद जितनी भी आईपीज़ है यानी कि ये 254 तक जाएगी, यानी कि 254 तक ये जाएगी, 254 तक। यानी कि हम पहले वाली आईपी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आईपी हमारा जो सर्वर है वो खुद या राउटर है वो खुद यूज़ करता है। उसके बाद ये DHCP के थ्रू ऑटोमेटिक आईपी फ्राहम करता है, जिसमें आप स्टैटिक तौर पे भी इसको कर सकते हैं, मैनुअली भी आईपीज़ दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारा सिस्टम रन करता है वो यानी कि DHCP यानी कि आम तौर पे खुद ही हमारा जो सर्वर है वो अपने तरफ से ही आईपीज़ आगे फ्राहम करता है। ठीक है, अगर हमको 254 से ज़्यादा की आईपीज़ चाहिए होगी तो हम इसी में सबनेटिंग कर सकते हैं। सबनेटिंग क्या होती है, यानी कि आईपीज़ की रेंज को बढ़ा देना। तो लेकिन वो एक अलहदा टॉपिक है,
तो बाकी अगर आपको आम तौर पे अगर आपको ज़्यादा इससे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सबनेटिंग की बजाय आप क्लास ए की या क्लास बी की आईपी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने अपनी जो आगे वाली नेटवर्क की डिवाइसेस हैं उनको हमने आईपीज़ फ्राहम करनी है। जैसे यहाँ पे लाइट बीम है, ठीक है, पावर बीम है, नैनो स्टेशन है और रॉकेट M2 है। तो इसको हम आईपीज़ इस तरीके से, यानी कि हमारे पास ये जो आईपीज़ हैं, ठीक है, एक को छोड़ के 254 तक हम कोई भी आईपी अपनी डिवाइसेस को दे सकते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है गेटवे की। गेटवे क्या देना है, आपको पता है कि हमारी ये जो सर्वर है इसका जो हमारा आईपी है वो हम गेटवे के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ही हमारा जो मैक्रोटिक का सर्वर है ये हमें असल इंटरनेट के साथ, यानी कि इंटरनेट की दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि पहले नेट इसमें आएगा, उसके बाद ये बाकी डिवाइसेस में नेट को भेजेगा। तो इसकी जो ये जो वाली आईपी है इसको हम गेटवे के तौर पर यूज़ करेंगे। उसके बाद डीएनएस आ जाता है। जो आप डीएनएस इसके अंदर लगाएंगे अपने मैक्रोटिक के अंदर, आमतौर पर हम गूगल का डीएनएस यूज़ करते हैं 8.8.8 8.8.4.4, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वही ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं अपने मैक्रोटिक के अंदर अपनी डिवाइसेस में भी वो ही लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इनको जो है आईपीज़ फराहम कर दी हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आईपीज़ फराहम करने का और गेटवे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं, आपका नेट एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका यहाँ पिक्सेल का राउटर लगा हुआ है और आप दूसरी किसी जगह पे अपना नेट लेके जाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट अपनी यानी कि दोनों साइड पे लाइट बीम या कोई भी आप कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज़ कर लगा देते हैं और डिफ़ॉल्ट आईपी पे छोड़ देते हैं और फिर कॉल करते हैं क्लेम भाई कि ये आपस में एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे नहीं लेके जा रही। तो मसला यही आ जाता है कि आपका जो राउटर का आईपी होता है आपको उसको उसके अंदर गेटवे के तौर पे यूज़ करना होता है, ठीक है। उसमें आप जो डीएनएस है कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। बेहतर है जो आपके राउटर के अंदर डीएनएस है आप वही वहाँ पे यूज़ करें। और बाकी आपको जो मिसाल तौर पे अगर 192.168.10.1 का अगर आपका डीएसएल का राउटर है, ठीक है, तो आपको 10 वाली सीरीज़ ही इनके अंदर लगानी पड़ेगी, ना कि आप कोई और सीरीज़ लगाएंगे। और आपको जो गेटवे है वो 10.1 ही होगा। अगर आप इसकी जगह कोई और चीज़ लगाते हैं तो वो वर्क नहीं करेगी। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये तमाम का तमाम जो फंक्शन है आपकी लैन पोर्ट पे वर्क करेगा, ठीक है। यानी आपके जो राउटर की लैन है वैन पे तो ऑलरेडी आपका इंटरनेट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको ये एक डायग्राम के ज़रिए ये सारा आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल आपको ज़रा चेक करवाता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं जब आप अपना, एक तो आपका जो नेटवर्क है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है और एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। बाद दफ़ा आप कुछ और आईपी लगा देते हैं, कम्युनिकेट तो होता है लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता, यानी कभी आपकी डिसकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है या इस तरीके से जो भी मसला होता है। और दूसरी बात, आपको हर दफ़ा अपने डिशेस खोलने के लिए आपको नीचे यहाँ पे जाके आईपीज़ वगैरह, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाके चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाके और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे आईपीज़ देनी पड़ती हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, तब आपकी जो डिवाइसेस यहाँ पे ओपन होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरीके से अपना नेटवर्क को डेवलप करेंगे तो तब आपको ये मसला नहीं आएगा। आप जब अपने नेटवर्क पे होंगे तो आप इसे बग़ैर आईपी दिए, यानी कि नीचे जाके बग़ैर आईपी दिए आप अपने मोबाइल पे भी इसे एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। जब आप अपने नेटवर्क पे अपना नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई आईपी देनी है डिवाइसेस खोलने के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए, ये मेरा सर्वर है 192.168.88.1, ठीक है। तो इस पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए, इसी तरतीब में आगे जितने भी यूज़र हैं उनको आईपीज़ जा रही हैं, ठीक है। और ये आईपीज़ में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हमारे हल्के वैन की आईपी और है और यहाँ पे हमने लैन की आईपी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हमारी लैन की आईपी है।
ठीक है। ये जो लाइन की आईपी है आगे जाके ये बाकी डिवाइसेस में गेटवे का काम करेगी, क्योंकि ये ही डिवाइस है जो कि इसे वैन के साथ कम्युनिकेट करा रही है और वैन के थ्रू हमारा नेट इसके अंदर आ रहा है। तो अभी हम अपनी डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अपनी डिवाइसेस चेक करवा देता हूँ। ये तकरीबन 25 डिवाइसेस लगी हुई हैं और ये सारी एक ही तरतीब में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 88 की सीरीज़ में, यानी कि हमने इन सब को डिवाइसेस को आईपीज़ फ्राहम की हुई हैं। तो यहाँ से हम कोई भी अपनी डिवाइस ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 25 डिवाइसेस थी, लेकिन अभी लाइट जाने की वजह से मैं दोबारा स्कैन करता हूँ तो कुछ 60 डिवाइसेस हमारे पास यहाँ से जा चुकी हैं। तो हम यहाँ पे कोई और डिवाइस को खोल लेते हैं। यहाँ से हम रॉकेट M2 को खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम बग़ैर किसी आईपी वगैरह को लगाए, या मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, तो हमने अपनी जो डिवाइस है उसको एक्सेस कर लिया है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप अगर अपने नेटवर्क को प्रॉपर अपने राउटर के मुताबिक तरतीब दें, तो यहाँ पे हम अपने इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको भी सेटिंग चेक करवा देता हूँ कि आपने कैसी सेटिंग करनी है। ठीक है, ये हमारी नेटवर्क सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पे जो मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 192.168.88.42। ठीक है दोस्तों, तो यही आईपी हमने यहाँ भी इसके साथ लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ ये जो नेट मास्क होता है ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास सी का नेट मास्क है। जब तक आप सबनेटिंग नहीं करते तो ये क्लास सी का ये ही नेट मास्क रहता है। ठीक है, तो बाकी ये वही गेटवे है जो कि हमारे राउटर का है। ठीक है, ये गेटवे यानी कि ये हमारे इस नेटवर्क को और जो हमारे सर्वर के पीछे नेटवर्क है जिससे हमारा सर्वर इंटरनेट ले रहा है उसको अपने आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे सर्वर का जो डीएनएस है वो है, लेकिन अभी हमने अपना डीएनएस चेंज कर दिया है, तो चलो लगे हाथ तो हम इसे भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने डीएनएस को अभी चेंज कर दिया है। तो आजकल जो हम डीएनएस यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है। तो दोस्तों हमारा जो डीएनएस है वो चेंज हो चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरतीब से आपने बाकी भी जितनी डिवाइसेस हैं उसी तरतीब से ही आपने उनको आईपी देना है, यानी कि आप जो आपने आईपी एड्रेस देना है वो आपने इसमें से कोई भी, यानी कि सिर्फ आपने जो राउटर का आईपी है उसको छोड़ के आप 254 तक कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर आगे कोई भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं अपने नेटवर्क में बैठ के, यानी कि आप अपने मोबाइल पे खोलना चाहें तो आपको बगैर किसी ऐप के आप अपने ब्राउज़र में जाके आप इन डिवाइसेस में किसी का भी आईपी एड्रेस लिखेंगे जो आपने डिवाइसेस को दिया हुआ है, तो आपकी डिवाइस है वो बहुत ईजिली ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आप इनको खोलना चाहते हैं, अगर आपका पीपीयू का कनेक्शन है आगे राउटर, क्योंकि आप देखते हैं कि उसके बाद आपका एक नेटवर्क चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आगे जाके एक और राउटर लग जाता है तो वो आगे से अपना DHCP सर्वर, यानी कि वो अपनी, अगर आपका वो 192.168.1.1 है या 0.1 है तो वो अपने ही यानी कि 254 तक आईपी फ्राहम करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने डिवाइस से वहाँ पे ओपन करवानी है तो उसके लिए क्या करना है कि आपने अपनी जो डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस का जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया ये वाला जो मैक है इसको आपने जाके मैक एड्रेसिंग कर देनी है या मैक बाइंडिंग कर देनी है। ठीक है, तो आपकी जो डिवाइस है वो उस राउटर के आगे भी खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस में कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।